लेजर यहाँ पे तीन तरह से देख सकते हैं। एक, हमें ओपन आइटम ऐसा ट्रांजेक्शन देखना है जो हमारा अभी क्लोज नहीं हुआ है, तो एक तो ओपन आइटम के थ्रू देख सकते हैं। दूसरा ऐसा है कि जो ट्रांजेक्शन हमारा क्लियर हो गया, तो वो ट्रांजेक्शन केवल हमें देखना है, तो उसको हमको इसको सिलेक्ट करके देखना होता है। तीसरा हमारा होता है कि नहीं, हमें जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है स्टार्ट टू टिल डेट जो भी है वो सारे ट्रांजेक्शन देखना है, तो ऑल आइटम के थ्रू हम देखते हैं। डिटेल देखने का टी कोड है FBL5N, हमने ये दे दिया। अब हमारा आगे स्क्रीन पे, अब लेजर देखने के लिए सबसे उस जिस कस्टमर का हमें देखना है उसका हमें कस्टमर कोड या नाम देना है। अगर आपको कोड पता है तो डायरेक्ट यहाँ पे आप कोड लिख देंगे, अगर कोड नहीं पता है तो फिर आप सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करने के लिए जैसे हमने कस्टमर का दिया, 1 असिस्ट का मैं एक कस्टमर का देख रहा हूँ, स्टार लगा देते हैं। मिनिमम 4 कैरेक्टर आपको देने हैं। देखिए सर्च इंटर किए, अब 1 असिस्ट का आ गया, हमने पटना का ले लिया। अब इसको ओपन आइटम पे हमने सिलेक्ट किया हुआ है, अब एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए आपके सामने में उनका स्क्रीन आ गया, जो उनका बैलेंस डिटेल है। अब ये डिटेल को हमने डिस्प्ले हमारे सामने पे, अब हम चाह रहे हैं कि इसको जो है हम डाउनलोड करें, जिससे कि हम उनको डाटा दे सकते हैं या हम खुद भी उस पर जो भी काम करना चाहेंगे कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, लिस्ट में जाना है, एक्सपोर्ट, फिर स्पीड शीट करने के बाद आपको चाहिए एक्सेल फॉर्मेट या जो भी है फॉर्मेट अवेलेबल, उसमें आप ले सकते हैं। तो हम एक्सेल फॉर्मेट में लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने पे जहां भी आपको सेव करना है वहां कर, हम डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। ये एचकूट ये पहले से फोल्डर है तो यस करते हैं, ओवरराइट करो, अलाउ करेंगे, फिर अलाउ करेंगे। ये देखिए पहले हमने डिस्प्ले किया, अब हमने डाउनलोड कर लिया। अब इस डाउनलोड करने के बाद हम अपने अनुसार इस डाटा को जैसे चाहें डिलीट करना चाहें, जैसे ये काम का नहीं है हटा दिए। अगर इसमें हमें अब जो रखना है, जो कैलकुलेशन करना है, जो भी अब इसमें एडिटिंग का काम आपको करना है वो आप एक्सेल फॉर्मेट में सारे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ओपन आइटम का डिस्प्ले देखा, उसके बाद फिर ओपन आइटम का हमने डाउनलोड किया। तो पहला ओपन आइटम का काम हमने कर लिया। अब सेकेंड स्टेप फिर देखते हैं, अब इसको बंद कर देते हैं, अब फिर बैक करते हैं। बैक करने के लिए F3 करेंगे या ये एरो की दबाएंगे तो बैक हो जाएगा आपका स्क्रीन। अब हम देखते हैं कि अब हमें क्लियर आइटम देखना है, कि हम चाहते हैं कि इसका क्लियर आइटम कितना ट्रांजेक्शन है, तो वो डेट देते हैं कि कब से कब तक का आपको देखना है। जैसे 01/01/2019 से आज तक का हम देखते हैं, 26/1/2020। अब हमने डेट दे दिया, क्लियर आइटम सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए इतने ट्रांजेक्शन हैं जो इन्होंने अभी तक क्लियर कर चुके हैं। तो अब ये देखिए आपके स्क्रीन सामने में। अब हम चाह रहे हैं कि इसको भी हम डाउनलोड कर लें जिससे एक्सेल फॉर्मेट में आ जाए। फिर हम वही लिस्ट में जाएंगे, फिर स्प्रेड शीट और फिर क्लिक करेंगे। अब फिर एक्सेल फॉर्मेट में ऑलरेडी सिलेक्टेड आता है तो कंटिन्यू करेंगे, फिर डेस्कटॉप पे सेव करते हैं या आप अपना सुविधा अनुसार कहीं भी सेव कर सकते हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। फिर सेव किए, फिर कह रहे हैं ये फोल्डर पहले से बना हुआ है, फिर इसको ओवरराइट किए, अलाउ करेंगे, फिर अलाउ करेंगे। अब देखिए ये आपके एक्सेल फॉर्मेट आपके स्क्रीन पे बन के आ गया है एक्सेल में। अब इसको आप सुविधा अनुसार जो भी एडिट करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। देखिए सारे एक्सेल फॉर्मेट में आपका आ गया, पूरी डाटा आपका आपके स्क्रीन पे आ गया। अब जो भी आप करना चाहेंगे कैलकुलेशन या डाटा को जो भी अपने मर्जी से वो आप कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्लियर आइटम भी हमने कर लिया। अब थर्ड देखिए, थर्ड स्टेप है ऑल आइटम। फिर हम बैक करेंगे, F3 दबाएं या एरो की के थ्रू बैक कर लें। अब हम देखते हैं कि ऑल आइटम को हम कैसे देखते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि जो इसका, या तो हम इसको स्टार्ट से, अगर डेट नहीं डालेंगे, स्टार्ट से आज तक का एक बार में डाउनलोड कर लेंगे, या ये हो सकता है कि हम चाह रहे हैं कि जो
3 महीने का डाटा, 6 महीने का या साल भर, जो भी डाटा है तो वो आपको डेट डाल के करना होगा। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं डेट डाल के करते हैं 01/01/2019 से लेके आज तक कर लेते हैं 26/1/2020। अब देखिए हम ऑल आइटम में इनको पूरे डाटा के साथ लेते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया, आपका विजिबल आ गया, डिस्प्ले दिख रहे हैं आप। अब हम इसको डिस्प्ले देख लिया कि हाँ ये डाटा तो हमारा इसका आ गया, पूरा आज तक का जो भी ट्रांजेक्शन इनका इस डेट से 1 साल का डाटा जो भी है। तो अब हम ये क्या करते हैं, फिर इसको डाउनलोड करते हैं। फिर जाएंगे एक्सपोर्ट में, फिर स्प्रेडशीट में क्लिक करेंगे, फिर आगे एक्सेल फॉर्मेट ऑलरेडी सिलेक्टेड आता है, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने का डेस्कटॉप पे करेंगे या आप जहां भी चाहेंगे सी ड्राइव डी ड्राइव आप कर सकते हैं। फिर सेव को क्लिक करेंगे। ये पहले से बना हुआ है फाइल तो इसलिए कि इसको ओवरराइट करेंगे, यस अलाउ अलाउ। देखिए अब आपके स्क्रीन पे आ गया डाउनलोड होके एक्सेल फॉर्मेट में। अब आप सुविधा अनुसार इसको जो भी एडिट करना चाहें। बहुत जगह ये होता है कि नहीं हमें जो डाटा चाहिए सो एक यूजर आईडी ने जो एक अकाउंटेंट है उसने जो है सो कितना एंट्री किया है, ऐसा नहीं कि जो उसने इसमें नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो एक यहाँ पे ये ऑप्शन है डायनामिक सिलेक्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जिस वाइज जैसे आईडी वाइज देखना है क्रिएटेड बाय में हम डाल देंगे। यहाँ पे उनका जो आईडी है वो क्रिएटेड बाय में आईडी डाल देंगे। तो जो भी आईडी का रहेगा एग्जीक्यूट करेंगे, वो चाहे ओपन आइटम का निकालना हो या क्लियर आइटम का या ऑल आइटम का। जो एग्जीक्यूट करेंगे तो इसी यूजर का दिखाएगा जिस यूजर का आपने दिखा रखा है। अब जो भी यूजर का रहेगा वो दिखा देगा, ऐसे करके आपको लिखना है। या आप चाह रहे हैं कि नहीं हमें जो है सो कोई उनका प्लान कोड वाइज चाहिए या हमें उनका प्रॉफिट सेंटर वाइज चाहिए या कॉस्ट सेंटर वाइज चाहिए, यहाँ सारे अवेलेबल है ऑप्शन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल या पोस्टल कोड के बाद या वेंडर कोड वाइज या रीजन वाइज जो भी आपको करना है केवल एक बार डबल क्लिक कर देना है और यहाँ पे जाके उसका रीजन कोड या प्लान कोड या प्रॉफिट सेंटर जो भी है वो आपको लिख देना है। और लिखने के बाद फिर यहाँ कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा तो फिर इसको क्लिक कर देंगे। ये हो गया, आ गया तो यहाँ 1 दिखाएगा अगर हो गया तो। उसके बाद ओपन लेना है, क्लियर लेना है, जो भी सिलेक्ट करने के लिए, और सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करिए। एग्जीक्यूट करेंगे, अगर डाटा है तो दिखाएगा उस यूजर का, नहीं है तो नहीं दिखाएगा। उसी चीज के लिए आपने उसका कोड यूज किया है कि है तो दिखाओ, नहीं है तो मत दिखाए। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मेरे को जो है उसका नॉर्मल जितना आता है वो अभी आपने निकाला, लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं हमें जो है उनका स्पेशल जीएल के थ्रू अगर कुछ उनका बैंक गारंटी या उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो डाटा केवल दिखाओ। तो अगर वो देख रहे हैं तो केवल आपको यहाँ नॉर्मल आइटम हटा देना है और स्पेशल जीएल देना है और फिर एग्जीक्यूट करना है। इनका कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है तो इसलिए कि इन्होंने डाटा लिख दिया नो आइटम सिलेक्टेड, कुछ आइटम नहीं है इनका। अगर मान लीजिए नॉर्मल आइटम के साथ लेना है तो नॉर्मल भी सिलेक्ट कर देना है, तो उसके साथ में वो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिखाएंगे तो और एग्जीक्यूट कर देना है। तो कुछ है नहीं तो वो दिखा नहीं रहे। तो इस तरह से हम कस्टमर लेजर को देखते हैं, वो चाहे ओपन आइटम के थ्रू हो, क्लियर आइटम के थ्रू देख सकते हैं, ऑल आइटम के थ्रू देख सकते हैं। उसके बाद आप उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट देख सकते हैं या आप विदाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट देख सकते हैं। उसके बाद आप जो है उस सारे को ओपन आइटम के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, क्लियर आइटम के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं और ऑल आइटम के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे डेट वाइज देखना हो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप स्टार्ट से एंड तक लेना चाह रहे हैं वो भी देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।